आगे रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी? इसके साथ ही लाडली बहनों को अब 250 रुपए अतिरिक्त मिलने वाला है रक्षाबंधन पर, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी। ईश्वरी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती रही है और उन योजनाओं के ज़रिए आम जनता को लाभ पहुँचाती रही है। लाडली बहना के खाते में कल 1250 रुपए की राशि डाली है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि रक्षाबंधन पर सभी बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। यानी कि 250 रुपए की सौगात एक अलग मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को देगी। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और उसको लेकर सरकार का आम जनता से कनेक्ट बने रहना और इस योजना को लगातार लागू करते रहना, चलाए रखना थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है सरकार के लिए, लेकिन उसके बाद भी समय पर राशि हर महीने लाडली बहनों के खाते में आ रही है। उसके अलावा मैं आज अगली खबर की ओर रुख करता हूँ। सबसे पहले ले चलता हूँ मैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की ओर। कैबिनेट की अहम बैठक होगी, कुछ खास फैसले लिए जाएँगे, जनहितैषी फैसले होंगे और कहीं न कहीं उन तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी जो कहीं आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होंगे। उसके अलावा कई बैठकें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे, अलग-अलग समीक्षा बैठकें होंगी और निश्चित ही उसमें कहीं न कहीं एक बैठकों में एक कहें कि एक निर्देश भी उनके द्वारा दिए जाएँगे कि किस तरह से क्या इम्प्लीमेंटेशन तमाम चीज़ों का किया जाना है, विभागवार भी होगा और कुछ न अफसरों को निर्देशित भी करेंगे। उसके अलावा मुलाकात का वक़्त है उनका, वो मुलाकात भी कुछ लोगों से करेंगे और देर शाम एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कमलेश्वरी, उसके अलावा मैं बात करूँ कल पचमढ़ी में कल 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है भाजपा का वो समाप्त हुआ है और उसको लेकर लगातार भाजपा तैयारियां कर रही थी और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विधायक और सांसदों को लेकर ये प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था जिसमें मंत्री कैबिनेट पूरी शामिल थी, मुख्यमंत्री और तमाम संगठन के पदाधिकारी भी शामिल थे। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री हितानंद शिव कुमार, अमित शाह ने इसकी शुरुआत की और राजनाथ सिंह ने इसका समापन किया। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनके बयान इन्हीं संवेदनशील मुद्दों पर लगातार आते रहे हैं, उनको लेकर अमित शाह ने ताकीद की है कि किसी भी तरह के बयान इस तरह के नहीं होना चाहिए जो गैर जिम्मेदाराना है और संवेदनशील मुद्दों पर बहुत सोच समझ कर सभी विधायक सांसद बोले अपने भाषणों में। उसके अलावा संगठन को मजबूत करने की ओर जोर दिया गया है और आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर पूरे संगठन को एक तरह से लामबंद करने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में जब आने वाले 28-29 के चुनाव होंगे लोकसभा, विधानसभा के, तो रूट लेवल पर अभी से संगठन को किस तरह से काम करना है और एक सत्ता और संगठन के बीच में जो सामंजस्य की बात आती है कि सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाना और संगठन के कार्यक्रमों को भी इम्प्लीमेंट करना, दो बड़ी चीजें होती हैं। तो दोनों को लागू करने के लिए लगभग पूरी तरह से जो पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर हुआ है उसमें बताया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कैडर बेस्ड चीजों को बिल्कुल पुख्ता और बेहतर करने की आगे रहती है। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी अपने जो संगठन है उसको बीजेपी की तर्ज पर स्ट्रॉन्ग करना चाहती है और कर रही है। उसके लिए काफी कुछ संगठन सृजन अभियान चला रही है और उसको लेकर तमाम रूट लेवल पर वो जा रही है कांग्रेस और उसके बड़े नेता और वहां जाकर वो खास तौर से उन संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे जो खास तौर से जिलाध्यक्षों की बात करें जो काफी दिनों से वेटेड था, तो उसमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, पर्यवेक्षक फीडबैक ले रहे हैं और वो फीडबैक सीधा आला कमान के पास जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पार्टी जब सामने कोई तगड़ी हो यानी कि बीजेपी जिसका संगठन बहुत मजबूत हो और हमें उनको कांग्रेस को आने वाले समय में अपने को मजबूत करना है, सत्ता में वापस लाना है और सत्ता में वापस लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है तो आम जनता के बीच जाना होगा, रूट लेवल पर काम करना होगा और अपने संगठन को बहुत मजबूत करना होगा। हालाँकि मैं आपको बताऊँ ये आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस में बहुत सरफुटबल भी है और उसके साथ-साथ एकजुटता की कमी हमेशा दिखाई देती है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अक्सर कोशिश करते हैं कि सभी को एक साथ लेकर चलें और सभी को बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ाएं। वहीं कुछ नेता इस तरह से भी होते हैं जो कांग्रेस में कि पूरी जो संगठन को लेकर मेहनत की जा रही है उसमें कहीं न कहीं आगे पीछे हो जाते हैं जिससे संगठन की मेहनत पर पानी फिरता है। बयान भी कई बार नेताओं के ऐसे आते हैं। तो इस तरह से हम कहें कि कांग्रेस संगठन बीजेपी के आगे कहीं न कहीं अपने को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
वहीं मौसम की ओर मैं आपको ले चलूं तो मौसम लगातार अब बदल रहा है। मानसून ने दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर खंडवा से बादलों का डेरा अब जम गया है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, लेकिन उमस और गर्मी ने कहीं ना कहीं हालाकान अभी भी कर रखा है। लगातार बारिश होगी, उसके बाद कहीं जाकर हम कह लें कि थोड़ी राहत मिलेगी। एक और खास और अहम खबर की ओर मैं अगर आपको ले जाना चाहूँ तो वो है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। और पिछले 16 दिनों से वो प्रकृति प्रेमी बने हुए हैं। अक्सर अपने कामों को लेकर वो जाने जाते हैं। कभी सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, कभी टॉयलेट क्लीन करते हैं, तो कभी कुछ और करते दिखाई देते हैं। और खास तौर से कभी स्कूटी पर घूमते दिखाई देते हैं अपने क्षेत्र में। अब वो जहां भी रुकते हैं वो बाहर एक टेंट लगाकर रुकते हैं, सामान्य पंखे में। और प्राकृतिक वातावरण होता है, और प्राकृतिक वातावरण के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि आप भी प्रकृति प्रेमी बनिए, धरती को बचाइए, पेड़ों को आगे बचाइए, लगाइए। और कहीं ना कहीं जो हम ऊर्जा का गलत उपयोग करते हैं, एसी है, फ्रिज है और तमाम तरह के जो संसाधन हैं, विलासिता भोगी है, उनको थोड़ा कम कीजिए। तो निश्चित तौर पर एक मंत्री इस तरह की कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं तो सभी के लिए वो एक नजीर बनता है, और उस पर सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सभी को उसमें आगे आना चाहिए। और निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चीज हमारे सामने आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगी। अभी भी देखने को मिल रही है, गर्मी पूरे समय रहती है, मौसम बेमौसम हो गया है, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी गर्मी। तो समय के साथ मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर अगर कोई हमारा प्रतिनिधि इस तरह का संदेश देता है तो वो अच्छी बात है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। उसके अलावा भी वो अपने घर के बाहर भी टेंट लगाकर उन्होंने रातें बिताई है। जहां भी वो रुकते हैं, जाते हैं, वो इस तरह का अभी कर रहे हैं। और धरती और प्रकृति को बचाने की पूरी कवायद उनकी तरफ से है। जी। ऐसी संबोधन किए करना बेहद सराहनीय पहल है। और तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। आपको बता दें कि बीजेपी का चिंतन शिविर 3 दिनों से जारी था, जिसका कल समापन हो चुका है, जिसमें मंत्रियों और विधायकों और साथ ही सांसदों को ये सिखाया गया है कि किस तरीके से अपना भाषण दे, किस तरीके से जनता से संवाद करे, अपना व्यवहार उनके बीच बनाकर रखे। क्योंकि